आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य, महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ ही आप सभी लोगों के लिए जो नैतिक प्रयास हैं वो फील्ड स्तर पे करता है, ज़मीनी स्तर पे करता है। इसलिए आप सभी लोगों के बीच में ये एक ऐसा एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो कि आपकी समस्याओं को न केवल सुनता है अपितु उसके निराकरण के लिए सतत प्रयास भी करता है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये इस समय ऐसी सिचुएशन है, ऐसा माहौल है कि आप सभी लोगों के लिए जो कहा जा रहा है उसको आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और यदि हम सभी लोग दबाव बना पाने में सक्षम हुए, समर्थ हुए, क्योंकि टीम के सदस्य लगातार सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, अध्यक्ष को हर जगह पे पत्र भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य के साथ चैनल का साथ देना पड़ेगा। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, क्योंकि अब प्लानिंग जो दिल्ली की है वो एकदम फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। और दिल्ली में ऐसा नहीं कि 200-400-500 की संख्या में लेकर के जाएंगे तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी वगैरह हैं वो पीट पाट के भगा देंगे। ठीक है ना। कम से कम संख्या नहीं तो 15 से 20 हज़ार की होनी चाहिए, ताकि हमारी बात वो सार्थक तरीके से पहुँचाई जा सके। स्पेशल सत्र की जानकारी आप सभी लोगों को दी गई थी कि संसद का स्पेशल सत्र स्टार्ट होने चल रहा है, और उसके बारे में आप सभी लोगों को पूर्वज जानकारियाँ दी जा चुकी थी। क्या इस संसद के विशेष सत्र में बिल लेकर के आया जाएगा? तो इसका जवाब है कि हाँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो प्रयास किए थे, लगभग उत्तर प्रदेश के 56 सांसदों को हम सभी लोगों ने, जो मतलब सत्ता पक्ष के हैं, उन सांसदों को हम लोगों ने लेटर दिया था और ईमेल्स किए थे। जितने जनप्रतिनिधि के साथ साथ मिलना है सभी टीम के सदस्यों को एक्टिवेट किया गया और वो अपने अपने ज़िलों में जा कर के पत्र आदि दिए हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लगातार प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जा रहे हैं ताकि बीएड डिग्री धारकों को पुनः पीआरटी में सम्मिलित किया जा सके। विद्यार्थियों की जो समस्याएँ हैं उससे भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री आदि को भी हम लोगों ने ज्ञापन दे करके संबोधित किया था। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन लोगों की तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिल गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जो हम लोगों ने पत्र कल की डेट में आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को हम लोगों ने जो प्रेषित किया था, और क्या उन तमाम मुद्दों को लेकर के वो संसद में संशोधित विधेयक लेकर के आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरटीई एक्ट में संशोधन ही एकमात्र विकल्प है। ठीक है ना। और जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश अपना दिया है, उस आदेश को भी ध्यान में रखते हुए उन तमाम टिप्पणियों को देखना हो जरूरी है, दिलचस्प है कि आरटीई एक्ट में किस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि इसका एकमात्र यही विकल्प है कि आरटीई एक्ट में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया जाए, उसे पारित कराया जाए और फौरी तौर पर राहत के हेतु अध्यादेश लाया जाए। ठीक है ना। और ये संख्या बल का पूरा क्राइटेरिया है। अगर संख्या, क्योंकि बीएड के जो छात्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहते हैं अरे यार कौन दुनियादारी में पड़ेगा, कौन क्या करेगा, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं, तो हम नहीं जाएंगे तो क्या, कौन सा आंदोलन स्थगित हो जाएगा, जो कर तो रहे ही हैं, एक लोगों के लिए होगा तो सबके लिए हो जाएगा। ये भावनाएं होती हैं बीएड छात्रों के अंदर, जिसकी वजह से हमारी एकता में कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब कई गुटों में बढ़ जाते हैं विद्यार्थी। वो कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी जो 2022 का विज्ञापन आया था उसमें 22,000 पद जोड़ दीजिए और परीक्षा करा लीजिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि संपूर्ण समायोजन कर दीजिए टीईटी 2011 पास विद्यार्थियों के। मतलब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है। क्या समझा जाए इसमें।
हम लोगों का जो प्रयास है, क्योंकि इस समय तो बीएड विद्यार्थी पूरी तरीके से पीआरटी से बाहर हैं, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग, और प्रयास हम सभी लोगों का यही है कि हम लोग बीएड विद्यार्थियों को साथ लेकर के चलें, जिससे कि हमें पीआरटी में पुनः मौका मिले। पीआरटी में आप लोगों को सम्मिलित करने के लिए केवल एक विशिष्ट राज्य की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ हमें उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कर लिएगा बहुत है, नहीं। उत्तर प्रदेश वैसे भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दे रहा है, और डीएलएड बीटीसी को सम्मिलित करके भर्ती देना उत्तर प्रदेश के लिए वैसे भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि शासन भी अच्छी तरीके से जानता है कि 24 के इलेक्शन का पहले बीएड विद्यार्थियों की इतनी मजबूत संख्या को चुनौती देना या उनको नाराज करना, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन पे। तो यहाँ पे संख्या बल को दिखाना है, ठीक है ना, संख्या बल बहुत ज़रूरी है। यदि आप सभी लोग पूरी तन्मयता से जुटेंगे, जुड़ेंगे, तो हम लोगों का आंदोलन निश्चित ही सफल होगा। संसद का विशेष सत्र के लिए सांसदों को पार्टी की तरफ से पत्र आदि जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण बिल लेके आने वाली है गवर्नमेंट, और इसी कैबिनेट की मीटिंग में और इसी संसद के विशेष सत्र में एमएचआरडी मिनिस्ट्री अपना बिल भी लेकर के आएगी, ठीक है ना, क्योंकि आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि हम सभी लोग ये कार्य कर रहे हैं और बीएड विद्यार्थियों के लिए हम उनके पूरे मामले को देख रहे हैं, और बहुत जल्दी ही इस पर गहरा संशोधन, अस्थायी संशोधन कर दिया जाएगा। कुछ विद्यार्थियों का यह भी कहना होता है कि अध्यादेश नहीं आएगा, कोई संशोधन नहीं होगा, बीएड बाहर ही होगा। ऐसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि प्रयास कभी असफल नहीं होता, और प्रयास जब मजबूती के साथ साथ मिल करके किया जाए ना, तो वो प्रयास और भी प्रभावी होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता रहता हूँ कि आप सभी लोग जितने अधिक लोगों में शेयर कर सके चैनल को, क्योंकि हमें एकजुटता चाहिए, हमें एकता चाहिए, संगठन की मजबूती चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो मतलब तर्क रखे जा रहे हैं, जो फैक्ट रखे जाने हैं, वहाँ पे संख्या बल देखा जाता है। तो संख्या बल बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है विजय हम सभी लोगों की होगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, ठीक है ना। और हम लोग कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एक दिन पत्र भेजते हैं तो उसके बाद शांत हो जाते हैं, नहीं, कंटिन्यू लेटर सेंड किए जा रहे हैं और पॉजिटिव हम लोगों को आंसर मिले। हम लोग तो स्वयं लगभग 24 सांसदों से मिल चुके हैं, मैं स्वयं 11 सांसदों से मिला हूँ, ठीक है ना। और उन्हें जब ज्ञापन दिया था, उन्हें जब लेटर दिया था, तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखेंगे और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र कर लेंगे। विद्यार्थी इस बात को लेकर के आश्चर्य में हैं कि बाप रे, 11 अगस्त को आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय का और अगस्त समाप्त हो गया, टोटल 21 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक एनसीटी की कोई संशोधित गाइडलाइन नहीं सामने आई। अरे भैया, गाइडलाइन ऐसे हलवा है कि कोई बस जाएगा, पकाएगा और खा लेगा, ऐसा नहीं होता है। गाइडलाइन देने के लिए ना, जाहिर सी बात है कि वो गाइडलाइन फिर पूरे भारतवर्ष के लिए मान्य होगी। अभी जो कुछ राज्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुछ राज्यों ने, जैसे छत्तीसगढ़ ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने आदि राज्यों ने विद्यार्थियों को सम्मिलित करके काउंसलिंग करानी शुरू की, ठीक है ना। और स्पेशल अनुमति के लिए एनसीटी को पत्र लिखा, लगभग 17 से 18 राज्यों ने लिखा है पत्र। तो जाहिर सी बात है फिर वो तो सारी चीज़ें छोड़ देंगे ना। तो प्रयास तो हम लोगों का यही था कि किसी भी तरीके से करके जो पुरानी भर्तियों में विद्यार्थी सम्मिलित हैं, उन विद्यार्थियों को कैसे भी करके बचाया जा सके, जिनका रिजल्ट आना है, जिनकी काउंसलिंग होनी है, जिनको नियुक्तियां मिलनी हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों की एकजुटता हम सभी लोगों की ताकत है। अगर आप सभी लोग एकजुट होकर के, ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई धन खर्च हो रहा है, कोई धन नहीं खर्च हो रहा है, आप सभी लोग अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ये सारा कार्य कर सकते हैं, है ना। तो इसमें धन भी नहीं लगना है, आपका समय भी नहीं लगना है, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, वीडियोस को प्रमोट किया करिए,
जितने भी बीएड के विद्यार्थी हैं उनको शेयर किया करिए, क्योंकि अब ये प्रेशर वाली राजनीति है, ठीक है ना। प्रेशर बनाने में यदि हम सभी लोग कारगर हुए तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री को रिमाइंड कराते रहना है, क्योंकि लोग कहते नहीं कि प्रूफ चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि प्रयास में कभी कोई प्रयास आज तक असफल हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने 4 साल पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया, असफल हो गए। 4 साल तक मेहनत की, उसके बाद फिर से लॉन्च किया, सफल हो गए। उसी तरीके से 11 अगस्त सन 2023 के आदेश के बाद हम लोग पीआरटी से बाहर हो गए। अब संसद के विशेष सत्र के माध्यम से दबाव बना करके हम सभी लोग फिर से पीआरटी में एंट्री कर लेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आरटी एक्ट में पूरा संशोधन किया जा सके, ठीक है ना। जब उसके मूल ड्राफ्ट में, उस मूल विधेयक में ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाए रखना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और अपनी एकता का प्रदर्शन करना, ये बहुत मायने रखता है। जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है, छात्र एकजुट हो गए हैं, ये हमें आने वाले इलेक्शन में डेंट कर सकता है, ठीक है ना, संख्या अधिक है इनकी, क्योंकि जहाँ भी आंदोलन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है, सभाएं हो रही, विद्यार्थी लाखों लाख की संख्या में निकल रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट हो रहा है तो विद्यार्थी करोड़ों करोड़ों में ट्वीट करते रहे हैं, तो आप सभी लोगों का जो है मनोवैज्ञानिक बढ़त होता है। हम लोग जो भी चीज़ें रखें, मान लीजिए ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, तो आप सभी लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, और अधिक से अधिक लोगों में चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो जाहिर सी बात है विजय हम लोगों की होगी। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को लगातार हम लोग पत्र भी भेज रहे हैं, और एनसीटीए ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए कि हमने सारा मामला एमएचआरडी मिनिस्ट्री को सौंप दिया है, हम गाइडलाइन नहीं जारी करते। एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो चीज़ें हमें निर्देश देता है उसी के आधार पर सारी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि जब आरटी एक्ट बनाया गया था तो उसमें राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि टीईटी को अनिवार्य किया गया था, ठीक है ना। और टीईटी को जब मूल ड्राफ्ट में सम्मिलित किया गया था तो उसका सिलेबस, सारी चीज़ें वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने ही सुझाया था एनसीटीई को, ठीक है ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी और इसको लागू किया जाएगा। वो लागू हो गया, फिर सारी चीज़ें आपकी ऑपरेट होने लगी। पहले सेंट्रल ने ही तो सीटेट कराया था ना, फिर उसके बाद सभी राज्यों ने धीरे धीरे कराना शुरू कर दिया। तो यही कंडीशन होती है, मूल ड्राफ्ट में हमें परिवर्तन चाहिए, संशोधन चाहिए, ताकि ये बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है वो हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। हम लोगों ने तो इस बात को भी कहा है, कई राज्यों के 6 to 8 का वैकेंसी का पूरा विज्ञापन दिया है, पूरी हिस्ट्री देख लीजिए कब कब वैकेंसियाँ आई हैं, तो 6 to 8 में इनको भी ले आइए, क्या दिक्कत है। और ब्रिज कोर्स की बात है तो ब्रिज कोर्स को इनसे या तो हटा दिया जाए या तो इन दोनों के लिए लागू कर दिया जाए कि डीएलएड और बीटीसी वाले भी करें और बीएड वाले भी कर लें, ठीक है ना। बीएड एकता जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों की, क्योंकि आज भी हम सभी लोगों के जो काफ़ी सारे ओकेज़न हैं, काफ़ी सारी उपलब्धियों को हम सभी लोगों को भुनाना है, और जो दबाव की राजनीति हम लोगों ने बनाई है, आज हम सभी लोग एकजुट होंगे और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी फिलहाल थोड़ी सी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है राज्यपाल महोदया के पास, जिसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 18 और 21 को जोड़े जाने की संतुति की गई है, और वो संतुति अगर विधेयक के अनुकूल होगा, सारी चीज़ें क्लियर होगी, तो राज्यपाल महोदया उस पर सिग्नेचर कर देंगी। अभी आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि हम इस पर ज़्यादा अभी समय नहीं दे पा रहा है। उसकी एकमात्र वजह यही है कि बीएड विद्यार्थियों से इतना जुड़ाव हो गया है, इतने जगहों से हम जुड़ गए हैं कि हर चीज़ों की अपडेट रखना, हर चीज़ों पे क्या क्या प्लानिंग बनाना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, इसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। रही बात एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का ये विज्ञापन आप सभी लोगों का यथाशीघ्र जारी होने वाला है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पद आप लोगों के पुरानी भर्तियों के शेष रह गए थे, उन पदों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। और रही बात आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जेल वार्डन का
कंप्यूटर ऑपरेटर का आदि वैकेंसियाँ भी आनी हैं, लगभग 900 और 1400 पदों पर। इसलिए उनके भी फर्मों का चयन की प्रक्रिया बहुत जल्दी, निविदा उनकी भी निकाली जाएगी। और जो वेरिफिकेशन के लिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, उसमें से एक संस्था का चयन करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को 3 संस्थाओं को शॉर्टलिस्ट करके भेज दिया गया है। और ये संस्थाएं बहुत जल्दी चयनित होंगी और आप सभी लोगों के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये विज्ञापन जो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की आने वाली है, ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की सबसे बड़ी वैकेंसी होने चल रही है। आप सभी लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी एक ऐसी महान संस्था है जो कि मतलब किसी भी विज्ञापन को 5 वर्षों में के बाद ही पूरा कर पाती है, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों के मन में ये सवाल था कि कहीं भैया ऐसा नहीं कि वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी लटक जाएगा। नहीं, वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट आप सभी लोगों का बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 10-12 तारीख तक आपके OMR की पूरी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 3-4 दिन आपका नॉर्मलाइजेशन में लगेगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके रिजल्ट की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, मतलब रिजल्ट आपका बनना शुरू हो जाएगा। AGTA के विद्यार्थियों ने कल मुझे ईमेल्स किए थे कि भैया आप इस पर ध्यान दीजिए और हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। तो चलिए आज लोक सेवा आयोग चल के देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, और LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए भी देखें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सैद्धांतिक मंजूरी हर जगहों से मिल चुकी है ना, और शासन की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो आखिर ऐसा कौन सा अटकाव है जो अटका पड़ा है ना, उस विज्ञापन को जारी करने के संबंध में क्या चीज़ें आ रही सामने, ये चीज़ें भी देखी जाएँ। और ये तो कंफर्म हो गया कि RO का विज्ञापन आप लोगों का डिले होगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका APS का विज्ञापन और आपका LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन, ये आखिर क्यों अटका पड़ा है, लोक सेवा आयोग क्यों नहीं जारी करना चाह रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग आज बातचीत करेंगे और ज्ञापन आज देंगे। B.Ed विद्यार्थियों को साथ लेकर के, उनकी टीमों को साथ लेकर के आज हम लोगों ने एक स्पेशल मुहिम चलाई है कि अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों तक हम सभी लोग अपनी बातों को पहुंचाएं और उनसे मांग रखें कि वो आगामी संसद सत्र में इस विधेयक का, इस बिल का समर्थन करें और इसकी मांग करें वो कि इस विधेयक को उसमें प्रस्तुत किया जाए। MHRD मिनिस्ट्री को हम सभी लोगों को भी कंटिन्यू रखना है, उनको रिमाइंड कराते रहना है, नहीं तो बहुत सारे कार्य होते हैं जिसकी वजह से वो भूल जाते हैं, ठीक है ना। भूलना नहीं है, क्योंकि इसी सत्र में हम सभी लोगों को ये अध्यादेश या संशोधन